विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक सियासी हलचल के बीच में हमने तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत से तमाम दर्शकों को रूबरू करवाया। आपको उन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या बड़े रसूखदार पद पर हैं। आम जनता की भी तस्वीरों से हमने आपको रूबरू करवाया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड में, और जहां हमारी टीम मौजूद है। दरअसल ये इलाका देहरादून और हरिद्वार का सीमावर्ती इलाका है। इस बात की चर्चा इसलिए भी कि जहां हम मौजूद हैं, दरअसल वो भले ही उत्तराखंड का इलाका है, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो उत्तराखंड से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उसमें भी उस इलाके से आते हैं जो पिछड़ा इलाका माना जाता है। लेकिन वहाँ से निकलकर कोई व्यक्ति धूमकेतु की तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने मेहनत के दम पर छा जाता है, ये काबिल तारीफ बात है। परिचय करवा दूँ, आप तमाम लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं। बिहार की और झारखंड की महत्वपूर्ण शख्सियत में शुमार है अंगेश कुमार सिंह अंगराज। अगर आप बिहार का रुख करते हैं और पटना से मध्य बिहार, उत्तर बिहार की तरफ बढ़ते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो अंगराज के नाम से वाकिफ़ ना हो। झारखंड में आप सफ़र करते हैं तो इस नाम से तमाम लोग आपको वाकिफ़ मिलेंगे। अगर आप पूर्वांचल की तरफ से यूपी का दौरा शुरू करते हैं और उत्तराखंड तक आते हैं तो इस नाम से लगभग हर व्यक्ति वाकिफ़ होता है। अंगेश कुमार सिंह अंगराज उत्तराखंड की धरती पर बिहार की इस महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी और शख्सियत के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं और तमाम लोगों से उन तमाम मुद्दे, तमाम मसलों को दिखा भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक व्यक्ति आम घर से निकलता है और छा जाता है और जो प्रदेश है, चाहे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ अपने मेहनत के दम पर मुकाम हासिल करता है। अंगराज जी, उत्तराखंड में हम मौजूद हैं, बिहार के आप हैं और आपके बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं, एक आम व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, समाजसेवी भी आप हैं, शिक्षाविद भी आप हैं, बिजनेस टाइकून भी आप हैं। सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज आप जहाँ पे हैं आकलन कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग बिहार से हैं, शिवहर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, तो उनसे जो बन पड़ा हम लोग को शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। और पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार हमारे मामा जी बिजली विभाग में इंजीनियर से, मैं वहाँ घूमने आया था और उसी दरमियान हम पनकी पावर हाउस में कुछ काम किए। मैंने अपने आप को महसूस किया कि सर्विस करने से बेहतर है बिजनेस किया जाए। तभी हमने डिसाइड कर लिया था और मैं बिजनेस करने लगा। लखनऊ में, लखनऊ बेस्ड बना करके कानपुर लखनऊ क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में ही हमने काम किया है। अयोध्या का सीवरेज स्कीम हमने किया है, कानपुर का भी हमने किया है। और सफ़र करते करते उत्तराखंड में हम NHAI से जुड़े हैं और हम यहाँ नेशनल हाईवेज के साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सबों के आशीर्वाद से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारी कंपनी को यहाँ पर ठीक ठाक काम मिला हुआ है। हम वाटर सप्लाई के स्कीम में उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा काम चल रहा है कानपुर देहात, इटावा और औरैया डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो हम लोग और अभी हमने एक प्रोजेक्ट हमें मिला है शिमला में भी, पंजाब में भी मिला है। तो हम लोग वर्क ओरिएंटेड लोग हैं। हमें काम करने के लिए जहाँ पर ऑप्शन दिखता है हम करियर करने का प्रयास करते हैं और लोगों का सहयोग भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है। और पहले तो हम अकेले चले थे बिहार से
और चलते चलते कारवा बनता चला गया। अकेले चले थे बिहार से, कारवा बनता गया। तमाम आप लोग मशरूफियत के बीच में अगर वक्त निकाल कर कहीं का दौरा करते हैं, खासतौर पर बिहार जाकर पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का या अन्य इलाकों का, अन्य राज्यों का, अंगराज जी की क्या अहमियत है, किस तरीके से आम लोगों से लेकर तमाम लोगों के लिए इन्होंने रोज़गार को लेकर जो काम किए, उद्योग को लेकर जो काम किए, बढ़ावा देने के लिए जो तमाम जो चीज़ें जो आम युवाओं के लिए होनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए, वो काबिल तारीफ़ है। और आज ये व्यक्ति यहाँ पर दूसरे राज्यों में अपने परचम का जो झंडा है वो बुलंद किए हुए अपने काम के दम पर। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक छोटे से घर से निकलकर सामने आता है और दूसरे राज्य में बिजनेस के तौर पे शुरुआत करता है तो कितनी दुश्वारियाँ आती हैं, कितनी परेशानियाँ आती हैं, और इस मुकाम पे पहुँचने के लिए कितनी दुश्वारियों को झेला अंगेश कुमार जी ने। आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, तमाम आप लोग भी सुनिए। निश्चित रूप से दिक्कतें बहुत हुई होंगी, और हम लोग जिस समय में खास कर करके इस फील्ड में एंटर किए, उत्तर प्रदेश में माफियाई में टॉप पर था, सभी लोग जानते हैं, उससे छुपाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग उसमें लड़ते भिड़ते अपना जगह बनाते हुए जो जैसे रास्ता बन सका बनाने का प्रयास किया, और सभी के आशीर्वाद से और हम लोगों से जो मेहनत हो सकता था, हमारे सहयोगी भी बहुत लोग रहे हैं, सबों ने अपने अपने लेवल से सहयोग भी दिया, और सबों के सहयोग से हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया है इस क्षेत्र में। तो और फिर जब आगे निकल कर करके बिजनेस करने का, बिजनेस ही करना हमारा पेशा ही बन गया, तो हम लोगों ने महसूस किया ये काम करना बहुत कठिन नहीं है, आपको एक इच्छा शक्ति रखनी होगी। कुछ लोगों ने कहा कि अंगेश जी गांधीवादी हैं, क्रांतिकारी है, शब्दों से ओजस्वी दिखते हैं, कहा क्या है, अपने आप को कहाँ पाते हैं? निश्चित रूप से जब आप रास्ते पर चलते हैं, कहीं आपको गांधीवादी भी बनना पड़ता है, कहीं कहीं जरूरत पड़ने पर क्रांतिकारी भी बनना पड़ता है, कहीं फ्लावर भी, कहीं फायर भी। नेचुरली ये जीवन के पहलू हैं, और इनसे आप अलग होइएगा तो समाज में रहना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने हर जगह अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगे, उसको बचाते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, और लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिलता है। बहुत सारे अहम सवाल होंगे और उसका दिलचस्प जवाब एक छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वो शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है, कहा जाता है कि इनका आगाज ही अंजाम होता है। अंगेश कुमार सिंह अंगराज बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार से आते हैं। इंटरव्यू हम कर रहे हैं वादियों में, इंटरव्यू हम कर रहे हैं ऐसे इलाके में जिसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, अध्यात्म की नगरी कहा जाता है, और देश के पटल पर इस शहर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। और जहाँ मौजूद है दरअसल देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच का ये सीमावर्ती इलाका है। कह सकते हैं कि तराइयों में, वादियों में एक बिहार के शख्स का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि अपने मेहनत के दम पर इन्होंने मुकाम बनाया, अपने मेहनत के दम पर इन्होंने नक्शा बदला अपने क्षेत्र का, जो पिछले के तौर पे गिना जाता रहा। लेकिन अंगेश कुमार सिंह अंगराज सफल उद्यमी हैं, शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक परिचय ये भी है कि राजनीतिक भी रहे हैं, राजनीति के तौर पे ये कई लोगों के साथ जुड़े हुए भी रहे। लेकिन जो वर्तमान में राजनीतिक हालात हैं, इनके दिल में कौन नेता बसता है, किसको ये ज़्यादा लाइक करते हैं, और कौन लगता है कि किस नेता में विदेश के वक्त में इस जो हालात है उसको ज़्यादा दम है, बिहार से लेकर केंद्र तक। देखिए, हमारा कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, निश्चित रूप से सभी लोग जानता है, पूरा देश जानता है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो भी पॉलिटिकल विजन है, पहले तो मैं कभी भाजपा में रहा नहीं,
लेकिन उनके कार्य करने की शैली से, उनके कार्यों से हम लोग वास्तविक रूप से बहुत प्रभावित हैं। और इस तरीके के पॉलिटिशियन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह अगर हिंदुस्तान में 4 लोग भी हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि हम लोग को एहसास हो रहा है कि योगी जी में अकेले में भी वो तस्वीर बदलने की शक्ति है और उस लेवल के व्यक्तित्व है, उनके अंदर जो विद्वता है, जो सब चीज को हर समाज के लोगों को लेकर के चलने का नेचुरली काबिल तारीफ है। और इनसे जो लोग भी खासकर उत्तर प्रदेश में जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकलाप देखता है या उनके बारे में सुनता है, तो निश्चित रूप से आज के समाज में लोग तारीफ भी करते हैं और उनसे जुड़ना भी चाहते हैं। आप ताल्लुक़ रखते हैं बिहार से। बिहार में लालू जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, तो ये तमाम जो जी हैं इसके बीच में आपके दिल में कौन है? देखिए, ये लोग जो आपने नाम गिना है बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हमारा ताल्लुक भी रहा है, आप लोग सभी जानते भी हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका और अलग पहलू भी है और जो चीज़ पब्लिक को दिख रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ऐसी है कि आम जनता इससे थोड़ा सा दूर होने का प्रयास कर रहा है। वजह कुछ भी हो, आप सब भी जानते हैं, हम लोग को भी महसूस होता है। हम लोग सुनते भी हैं। बहुत पहले किसी समय में बिहार में बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट था और आज भी आप देख लीजिए, बिहार से बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है। आप क्राइम देखिए बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। तो यहाँ पर जो जिनके हाथ में सत्ता है, जो दमदार लोग हैं, जिनमें दम है कार्य करने का, जिनको अब जिनकी आप खुद सोचिए, उनके पिताजी खत्म हुए थे और उन्होंने टेलीफोन पर अपनी माता जी को संदेश दिया कि माँ तुम जाके कंधा दे देना, हम अभी यहाँ पर कार्यों में व्यस्त हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस तरीके का क्या किसी पॉलिटिशियंस को जो इतने बड़े ओहदे पर है आप लोगों ने आज तक देखा था? लालू जी कहते हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए हम शख्स हैं, नीतीश जी कहते हैं कि जेपी आंदोलन की उपज है। तो तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार में समाजवाद की परिभाषा हमसे शुरू होती है। तो ऐसे तमाम जो नेता है उनको आप दरकिनार क्यों कर रहे हैं? हमारे दरकिनार करने से कोई दरकिनार नहीं होता है। वो लोग बड़े नेता हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, हमारे नेता हैं। मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कार्य करने का शैली है, इसी तरीके का शैली अगर बिहार में भी जो हमारे पॉलिटिशियंस अडॉप्ट करें तो बिहार में भी बेहतर माहौल बनेगा और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। आज अभी देखिए भागलपुर में क्या हुआ, इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है? और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा इलाका, जबकि आप बांदावाड़ा में आप जाइए तो बिहार से भी इंटीरियर इलाका है, जहाँ पर चंबल एरिया है, आप वहाँ जाइए, बिहार कुछ भी नहीं है, मतलब इंटीरियर के मामले में। लेकिन क्या मजाल है किसी को उस तरीके का क्राइम कर ले? क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सोचनीय बात बता रहे हैं अंगेश कुमार सिंह अंगराज कि जो विकास की पटल को इन्होंने उत्तर प्रदेश में महसूस किया, वही विकास की धारा बिहार में भी फूटनी चाहिए। हाल के दिनों में हमने शिवहर का भी दौरा किया था, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले का वक्त है। कुछ पुराने पोस्टर हमें अंगराज जी के नज़र भी आए। चूँकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, नीतीश जी ताल ठोक रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा है कि वो बिहार में या उत्तर प्रदेश में फूलपुर तक से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब रस्साकसी इतनी तेज है और चुनाव सामने अब आने ही वाला है, तो क्या अंगराज जी भी हाउस पहुंच सकते हैं क्या, अगर बड़ी पार्टी ने इनके
कंधों पे जिम्मेदारी दिया तो क्या ये सांस स्वीकार करेंगे? देखिए, हमें अपने लिए किसी पद की जरूरत नहीं है, और हम जहाँ भी हैं, आप लोग भी महसूस करते होइएगा कि बिहार में एक माननीय जो मंत्री जी हैं, जो भी उनका स्टेटस हो, जो भी रहने का तरीका हो, मुझे लगता है कि उससे बेहतर हम खुद ही रहते हैं। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें वहाँ पर कुछ पद मिले। बस हम लोग ये चाहते हैं, शिवहर की ज़मीन पर हम लोग पैदा लिए, वहाँ पर तमाम लोगों ने हमारी मदद करी थी। देखिए, जब हम छोटे थे, मुझे याद है, एक हमारे गांव के पास में आही मियाँ थे जो हमारे कपड़ा सीते थे, और मैं जाता था, चचा अभी छठ आने वाला है, मेरा कपड़ा सी दीजिए। हाँ हाँ बउआ जी, आ गए। तो जो अपनापन था, उनके यहाँ जाते थे तो खाना भी खाते थे। हमारे खेत में काम करने वाले परिवार, वो उस समय जो मुखिया थे, पासवान बिरादरी से थे। मैं दिन भर उनके घर में खेला करता था, खाना खाया करता था। तो सभी का सहयोग मिला है। जब हम शिवहर जाते थे पढ़ने, तमाम लोगों ने वहाँ पहुँचाया। सबों का कहीं न कहीं सहयोग रहा है हम लोग के जीवन को आगे बढ़ाने में। निश्चित रूप से। तो हम चाहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो शिवहर के लोगों के लिए जो बन सकेगा करने का प्रयास करें। हमने शिवहर में हमारी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, आज की डेट में नहीं है, हम किसी पद पर नहीं हैं। लेकिन जब ज़रूरत था, मैंने वहाँ पर शिक्षक समाज के लिए भी पिताजी के नाम पर जमीन दान दी। बिल्कुल। शिवहर में बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग हैं जिनके सामने हम लोग कहीं टिकते भी नहीं। आज भी बहुत बड़े बड़े जमींदार शिवहर में। इच्छा शक्ति का अभाव है लोगों में। लोग सोचता है कि यहीं से हमको खाना है। तमाम विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, आप लोग खुद भी महसूस करते होइएगा। और क्या स्थिति है, शिवहर कहाँ से कहाँ चलता चला जा रहा है, नीचे की तरफ। ये कब समय आएगा? और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में भी कमी है कि अपना प्रतिनिधित्व चुनने में उन लोगों ने भी गलती करी है। मैं आज ही की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी किया होगा, तभी शिवहर का ये स्थिति है, इतना बुरा हाल है। हम लोग इस जीवन में आए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे, जब वो जो भी बेहतर हो सकता होगा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक तरीके से छिपा हुआ इशारा अंगराज जी ने दिया भी है कि अगर जिम्मेदारी कंधों पे दी जाएगी तो उसे बखूबी निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में जो भी जहाँ से भी जो भी दायित्व मिलेगा जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। चूँकि लगातार ये जनता के बीच ही रहे और उनके लिए ही काम करते रहे। यहाँ भी अगर ये मौजूद है तो इनका जो दिल है ये वहीं पे है और लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वास्ते ये काम करते रहते हैं। तमाम जो भी चीज़ें अभी आई हैं उस पर तो जो तमाम इन्होंने रिएक्शन दिए वो तो चल ही रहे हैं। सामने पर्व त्यौहार का भी मौसम है, फेस्टिव सीजन भी है, दशहरा आने वाला है, दीपावली है, छठ है। जनता के नाम क्या शुभकामना दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है? क्योंकि जितने भी जो तमाम चीज़ें रही हैं इनका संदेश आम लोगों के लिए बड़ा एक बूस्टअप करने वाला होता है। एक जो दिल की गहराइयों से ये बोलते हैं, शुभकामना देते हैं। जो फेस्टिव सीजन है, दशहरा, दीपावली, तमाम लोगों के लिए बिहार की जनता का नाम क्या शुभकामना? निश्चित रूप से हम तो शिवहर के लिए, शिवहर वासियों के लिए हर तरीके से समर्पित हैं और हमारी शुभकामना हमेशा ही रहेगी। खास करके अभी दशहरा है, दीपावली है, आ रहा है, छठ पूजा है, सभी के लिए हम पूरे समस्त शिवहर वासियों के लिए शुभकामना देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से हम आग्रह भी करेंगे कि वक्त है, शिवहर को समझिए और इसको ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास सब लोग कीजिए। हम लोग सब आपके पीछे हैं।
ये कदम अभी थमने वाले नहीं है, ये कदम अभी रुकने वाले नहीं है। ये जो इरादा है ये अभी कहीं से भी छूने वाला नहीं है। और यही फलसफा लेकर अंगराज जी आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि बाहर सफल उद्यमी के रूप में झंडा बुलंद करने वाले अंगराज जी बहुत जल्द जनता के बीच में होंगे और हो सकता है कि एक बड़ी पार्टी के साथ में जनता के बीच में रहेंगे और नुमाइंदगी भी करके हाउस तक पहुँचे। कैमरामैन संजीव के साथ में विमलेंदु मिश्रा।